आर्थिक विषमता को लेकर मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को धन पुनर्वितरण मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने परिवार की संपत्ति बचाने के लिए उत्तराधिकार कर समाप्त कर दिया था। मुरैना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों से धन जमा किया है और अब वह लोगों के धन को लूटना चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। उत्तराधिकार कर से संबंधित तथ्य आंखें खोलने वाले हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई तो उनके बच्चों को उनकी संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन पहले एक नियम था कि संपत्ति बच्चों के पास जाने से पहले उसका कुछ हिस्सा सरकार लेती थी। कांग्रेस ने इस पर एक कानून बनाया था संपत्ति को बचाने के लिए, ताकि वह सरकार के पास ना जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उत्तराधिकार कर कानून को खत्म कर दिया। हालांकि कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर लोकसभा चुनाव में वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए झूठ फैलाने का आरोप लगाया। रमेश ने प्रधानमंत्री को यह बताने की चुनौती दी कि कांग्रेस घोषणा पत्र में धन का पुनर्वितरण कहां उल्लेख किया गया है, यह जोर देते हुए कि यह पार्टी के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस भाजपा की बयानबाजी में शामिल होने के बजाय बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। एआईसीसी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रमेश ने कहा कि कांग्रेस भाजपा द्वारा तैयार की गई पिच पर नहीं खेलेगी, बल्कि बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि के मुद्दों की पिच पर खेलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में उत्तराधिकार कर का कोई उल्लेख नहीं है और यह पार्टी के एजेंडे का हिस्सा नहीं। उन्होंने पीएम मोदी के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह धन का पुनर्वितरण करेगी। उन्हें चुनौती देते हुए दिखाने के लिए कि उनके घोषणा पत्र में इसका उल्लेख कहां किया गया है। आपको बता दें कि पित्रोदा ने पहले अमेरिकी प्रणाली से प्रेरणा लेते हुए धन पुनर्वितरण पर पार्टी के रुख के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था। उन्होंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जब किसी धनी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का केवल एक हिस्सा ही उसके बच्चों को हस्तांतरित किया जा सकता है, जबकि सरकार एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेती है। पित्रोदा ने सुझाव दिया कि भारत में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाना उचित और जनता के लिए फायदेमंद होगा। बाकी उत्तराधिकार के 55% को निष्पक्ष के रूप में हथियाने के लिए अमेरिका की पित्रोदा की प्रशंसा मोदी के लिए आरोप के लिए गोला बारूद के रूप में काम करती कि कांग्रेस धन और संपत्ति को जब्त करने और पुनर्वितरित करने के लिए निकली थी। वैसे कांग्रेस ने खुद को पित्रोदा की टिप्पणियों से दूर कर लिया और कहा कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, उन्होंने अमेरिकी संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं जिसका हमारे लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। वह कांग्रेस की ओर से नहीं बोलते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहा धन पुनर्वितरण मुद्दा राजनीतिक छींटाकशी की बजाय वास्तविक बहस का विषय होना चाहिए। धन की असमानता एक वैश्विक चिंता है और भारत कोई अपवाद नहीं है। यह विचार कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तराधिकार कर का स्तर निष्पक्ष है और भारत में अपनाया जाना चाहिए, यह विचार विमर्श का विषय है। समान रूप से महत्वपूर्ण यह समझना है कि उत्तराधिकार कर का उन्मूलन अकेले कांग्रेस की पहल नहीं थी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि राजीव गांधी ने भाजपा के समर्थन से कानून पारित किया था। इस मुद्दे पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी दृष्टिकोणों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में धन की असमानता में वृद्धि हुई है और धन पुनर्वितरण कैसे कम करने का एक तरीका हो सकता है। भाजपा का तर्क है कि उत्तराधिकार कर केवल किसानों और व्यापारियों जैसे करदाताओं के एक संकीर्ण समूह पर बोझ डालेगा। बाकी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों में हालिया सुधार और ओडिशा और बीजेपी के बीच संभावित गठबंधन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
इस गठबंधन के कई निहितार्थ हैं और यह राज्य की राजनीतिक गतिशीलता को बदलने की क्षमता रखता है। इस गठबंधन से दोनों दलों को राजनीतिक लाभ हो सकते हैं। बीजेपी ओडिशा में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए उत्सुक है, जहां उसका आधार कमजोर है। दूसरी ओर बीजेपी को विकास परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकता है, जो केंद्र सरकार से प्राप्त करना आसान हो सकता है यदि दोनों दल गठबंधन में हो। इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश भी है। यह बताता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी सामान्य हितों के लिए एक साथ आ सकते हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि एनडीए गठबंधन विस्तार और सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में है। बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच धन पुनर्वितरण मुद्दा एक प्रमुख राजनीतिक बहस बन गया है। कांग्रेस ने पित्रोदा की उन टिप्पणियों से खुद को दूर कर लिया है कि उत्तराधिकार कर को दोबारा शुरू करने पर विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।